नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विभिन्न कोर्सों के पेमेंट लिंक आ चुके हैं। तो आप जो भी यूजी के छात्र हैं उनके लिए विशेषकर ये सूचना है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो भी छात्र अगर यूजी में हैं, यूजी के छात्र हैं और ये इस बार इसी साल एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए कुछ क्या कर लेना चाहिए। अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे अपने सवाल अलग अलग सपने लेकर आते हैं, और उसके साथ ही क्या चीज़ ऐसा कर लेना चाहिए जो आपको जीवन में आगे भविष्य में हमेशा फ़ायदा दे, आपको जीवन में बहुत सारा चीज़ सिखाए, ज्ञान दे, आपके ज्ञान में वृद्धि दे, आपका पर्सनालिटी डेवलप हो। तो उसमें एक जो आता है, एक जो सबसे बड़ा नाम है एनसीसी का, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है ना। जो ये बहुत बड़ा होता है, इसमें आपका योगदान आपके जीवन में, इसमें आपका जैसे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके रहन सहन में, आपके लाइफ स्टाइल में, ठीक है ना। और आपका बहुत सारा जगह पे इसका वेटेज भारांक मिलता है। तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा। थोड़ा सा वीडियोस को ध्यान से देखें। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने समझा है यूनिवर्सिटी में रह कर कि आपको एनसीसी क्यों लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो मतलब वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें और ध्यान से सुनें, ठीक है। तो मैं पहले तो एक बात कर लेता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग जो बच्चे आए हुए हैं तो उनको सबसे पहले तो यही लगता है कि मैं तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नीचे तो कुछ पहले तो करूँगा नहीं। तो भाई देखो, ठीक है, सबको यहाँ पर आता है। हर साल बच्चे लगभग आर्ट्स में 765 बच्चे होते हैं और एमएमबी को मिला लिया जाए तो लगभग 250 सीटें वहाँ पर हैं। तो 1000 बच्चे, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक, लड़का लड़कियाँ, ठीक है। और सोशल में भी लगभग मतलब 300 से 400 बच्चे आते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा ही आते होंगे, 500 लगभग मान लीजिए, अगर एमएमबी को मिला लिया जाए तो, मतलब 2 ही जगह को मिला लिया जाए और एफिलिएटेड कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो कहने का मतलब अब देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चा आता है तो सबसे पहले दिमाग में यही चलता है कि हमको तो यूपीएससी करना है, ठीक है। बट एक चीज़ और जान लीजिए, तो उनको लगता है कि एनसीसी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, पढ़ाई ख़राब होगा, ये होगा। तो भाई देखो, सब कोई तो सोच के आता है कि एनसी अथवा यूपीएससी करना है, पर सबसे हो नहीं पाता है क्योंकि सिलेबस होता है आपका। आगे जाके लाइफ जो होता है थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई। 3 साल बाद आपका पारिवारिक स्थिति, आपका पर्सनल ओपिनियन, बहुत सारा चीज़ बदल जाता है। तो वैसे में आप कुछ चीज़ है जो थोड़ा बड़ा एफर्ट लगा के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, पहले बात तो एक और बात कि इस समय कोविड का दौर है तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट तो लगाने नहीं है, ठीक। कोविड के दौर में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं है। बहुत सारा सर्टिफिकेट इस समय, जैसे इस बार जो 2 साल के पुराने छात्र हैं तो वो एनसीसी का सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट तो आराम से ही पा गए हैं, बहुत कम एफर्ट में, ठीक है। इससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत कराया जाता था। अगर हालांकि मेहनत भी कराया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बताऊँगा विधिवत कि क्या क्या दिक्कत है, लड़कियों के लिए किस में सीटें हैं, किस में नहीं है, लड़कों के लिए क्या है, किस में कम मेहनत कराया जाता है, किस में ज़्यादा स्किल सिखाया जाता है। क्योंकि अब हर टाइप के बच्चे आते हैं, हर लोग का अपना अपना टेम्परामेंट अलग होता है। कुछ लोग सीखने आते हैं, कुछ लोग को बस खाली जुगाड़ व्यवस्था से बस अपना सर्टिफिकेट लेना है या पास होना है। तो मैं बता देता हूँ अब एक एक करके। तो पहले तो देखिए, एक जो है 28 गर्ल्स है, ये बीएचयू में सबसे पहले ही आता है। आप अगर बीएचयू से आ रहे हैं तो 28 जो आप पूछेंगे, जो नई वाली हॉस्पिटल बनी है उसी के बगल में ही 28 गर्ल्स मिल जाता है, ठीक है। यहीं पर बहुत सारे जो गर्ल्स का एमएमबी का जो लड़कियों का हॉस्टल है तो वहीं के बगल में ये आपका मिल जाता है। आर्मी कैंटीन है, वहीं पर 28 गर्ल्स बटालियन है। तो मैं आपको लोकेशन इसलिए बताता हूँ कि आपको पहुँचने में सुविधा हो। तो लंका से जो ही आप आते हैं बीएचयू मेन गेट से, आप किसी भी गार्ड से पूछेंगे तो आप 28 गर्ल्स के पास आ सकते हैं। तो ये पूर्णतः लड़कियों के लिए है, इसमें बहुत सारी लड़कियों के लिए सीटें हैं। तो इसमें क्या मेजरमेंट है, क्या होगा, तो इस टोटली सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो इसमें जो भी एफिलिएटेड कॉलेज की हैं, अगर बीएचयू से मतलब जिससे कहने का मतलब VCW, VKM, AMPG, तो अगर आप डीएवी अगर यहाँ की लड़कियाँ हैं तो, और एमएमबी की हो गई, फैकल्टी की, मेन फैकल्टी की हो गई, आप यूजी के प्रथम वर्ष की छात्रा हैं तो आप 28 गर्ल्स में एनरोल हो सकती हैं। तो आपके लिए क्या मेजरमेंट रखा गया है कि आपको अपना मतलब कि आपको पेमेंट जो की है वो तो लेते जाएँ। आपका हाइट 158 होना चाहिए, फिजिकल मेडिकल फिट होना चाहिए, एज 24 से कम होना चाहिए, ठीक है। वो जाहिर सी बात है कम होगा क्योंकि यूजी का छात्र होगा तो 18 से 19 साल के बीच में आएगा कोई भी। और 2 जैन 2022, ठीक है ना।
तो आपको इस दिन पहुंचना है 2 जनवरी को, तो आपको वहां पर पहुंच जाना है और वहीं पर आपका सारा मेजर जो भी आपको रनिंग हो गया, जो उनका एग्ज़ाम होगा, थोड़ा मोड़ा कुछ कराते हैं तो वो आपको करा के अपना ले लेते हैं। तो मान के चलिए कि मैक्सिमम लड़कियों का यहाँ पर एडमिशन हो ही जाता है, बहुत कम जो रेयर आप खुद अगर आप चाहेंगे कि आपका एडमिशन ना हो, आप खुद ही तुले हुए हैं कि आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, तब उस कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं होता है। नहीं तो जो भी यहाँ पर आती है उनको ले ही लिया जाता है। बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है। तो अपना एक तो 10-12 का मार्कशीट लेते जाइए, आधार कार्ड लेते जाइए, पासपोर्ट फ़ोटो ले जाइए, बैंक का पासबुक। अगर बैंक का पासबुक नहीं भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पर हालांकि आप मतलब बाद में दे सकते हैं लाकर, ऐसा नहीं है कि उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपका एडमिशन हुआ है उसका रिसिप्ट लेते जाएँ, ठीक है। आप अगर BHU के कुछ ये मतलब कुछ साथ बाहरी लोगों को भी साथ लेते हैं ये, तो आप अगर BHU के हैं थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है। तो आप BHU के छात्र हैं, अगर एफिलिएटेड की छात्रा हैं, एफिलिएटेड की भी किसी भी फैकल्टी में हैं, तो आप यहाँ पर आएँ, अपना जो फी रिसिप्ट हो, फी पेमेंट की होंगी, आप उसका पेमेंट स्लिप लेते हैं, जिससे आपको प्रूफ हो जाए कि आप BHU की छात्रा हैं, ठीक है। तो आपका जिससे कि आपको रियायत थोड़ा मिल जाए, ठीक है। तो आगे आते हैं दूसरी पर, ठीक है। मैं एक ये B.Ed के लिए, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा हम B.Ed के लिए प्रमोट करते हैं, क्योंकि भविष्य में आगे हम B.Ed का बहुत स्कोप है, आगे हम उसमें बात करेंगे, तो इसमें मैं इसको एक लगा दूँ, आगे मैं बताऊँगा क्या वेटेज मिलता है अभी। तो आगे देख लेते हैं ये क्या है। तो ये हो गया आपका नेवल का, 7 UP नेवल है। तो जैसे कि आपको पता होगा BHU में एयर विंग है, तीनों विंग यहाँ पे मिलती हैं, एयर है, नेवल है और आर्मर्ड है। तो ये है नेवल का, तो 7 UP नेवल है, ठीक है ना। ये आपको कहाँ यहाँ पे कैसे पहुँचना है, तो इसमें भी देखिए मेल फीमेल दोनों मिलता है, मेल और फीमेल, ठीक है। ये यूनिट दोनों को इनरोल करता है। तो इस यहाँ पे कैसे पहुँचना है, तो BHU आइए, जो बच्चे BHU हैं तो उनको LBS हॉस्टल के पास, ठीक है। ये LBS हॉस्टल के पास है, ये नया नरिया गेट के पास है ये, ठीक है। नरिया गेट के पास ही पड़ता है। तो ये 7 UP नेवल को पहुंचने का मैं रास्ता बता देता हूँ आपको। LBS हॉस्टल पूछ लें किसी से, उसी के जस्ट बगल में है, या आप नरिया गेट साइड से आएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। नरिया गेट पूछ लेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं वहीं उसी के पास ही में है आपको 7 UP नेवल, ठीक है। तो आपको ये लोकेशन हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो भी बच्चे आएंगे नए हैं, तो बहुत कम ही बच्चे होंगे जो BHU से परिचित होंगे यहाँ के स्थानों से। हालांकि जो भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर इतने चौराहे हैं, इतने भूल भुलैया रास्ता है कि पहले तो आप शुरू में 3-4 महीने तो आपको आसानी से इसमें घूम जाएंगे, पता चलेगा इस चौराहे जा रहे हैं, दूसरे चौराहे निकल रहे हैं, कभी कोई रास्ता चूज कर लेना, तो ये आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, LBS हॉस्टल मतलब लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल है, जो BA आर्ट्स को मिलता है, ठीक है। तो उस हॉस्टल के पास ही में 7 UP नेवल है, ठीक है। तो ये देखिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इससे मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे इससे पहले तो हाइट वेट का मेजरमेंट नहीं मांगते थे ये, पर अब देख रहे हैं डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है नेवल का कि अब इसमें नेवल में भी आपका 170 हाइट मांग रहे हैं, लड़कियों का 158 गर्ल्स का है। फिजिकली फिट होना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, इसके मैं बताऊँगा इसके बारे में आपको। व्हीलिंग अप 3 years NCC। देखिए क्या होता है कि व्हीलिंग अप इसके सॉरी विलिंग टू 3 years अपना NCC। तो कोई छात्र पूछ रहे थे क्या मैं सेकेंड ईयर में NCC ले सकता हूँ, मेरा सर सेकेंड ईयर है। तो देखिए भाई नहीं लेते हैं वो, क्यों होता है क्या है कि NCC C सर्टिफिकेट का होता है, 3 साल का होता है। C सर्टिफिकेट तो चाहते हैं कि बच्चा इनरोल रहे, ठीक है। तो 3 साल का होता है NCC। तो वो जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं तो जानते हैं कि आप भी बस आप लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए आपका अब तो मतलब थर्ड ईयर जाते जाते आप 2 ही साल पूरा कर पाएंगे, तो उनको पता है कि आप कहाँ चले जाएंगे, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई अन्य जगह एडमिशन करा लेगा, कोई से B.Ed में हो गया, चाहे कोई CDS दे दिया, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया या नहीं हुआ, तो आप अगर एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि थर्ड ईयर में आप B सर्टिफिकेट पास करके ही लड़का अपना सीट ख़त्म कर दे। तो वो जानते हैं मैक्सिमम क्या, तो इसलिए वो नहीं लेते हैं सेकेंड ईयर के बच्चों के। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा सेकेंड ईयर है तो क्या सर मैं इनरोल कर सकता हूँ, तो नहीं, आपको इनरोल नहीं करते हैं, ठीक है। जब सीटें वैकेंट रह जाती हैं आप बार बार पता करते रहेंगे लास्ट तक, अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तब आपको लेते हैं। वो चाहते हैं कि फ्रेशर्स ही आएँ, ठीक है ना, वो फ्रेशर्स को ही लेते हैं। कोई भी यूनिट में आप जाएंगे नहीं इनरोल करते हैं, वो इनरोल ही नहीं करेंगे। अगर आप सीटें, मैं बता देता हूँ एक बार कि सीटें वैकेंट रहती हैं तो आपको बुला लेते हैं, ठीक है। तो आ जाता हूँ अगली बात पे। तो आपको विलिंग टू अटेंड कैंप, मतलब ये पूछ रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, ये सब। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, देख लेंगे आप। इस तरह से
जो ज़रूरी चीज़ें मैं बता देता हूँ। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि जो भी सारा एनसीसी में एक चीज़ बता देता हूँ, आप एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी एक्टिविटी है अपना सारा सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएँ। जैसे आपने कभी कुछ अलग एक्स्ट्रा करिकुलम किया हुआ है, जैसे कि मतलब म्यूजिक आता हो, आपको स्पोर्ट कोई खेलते हो, जैसे स्काउट गाइड हो गया, स्काउट गाइड जैसे करते हैं जो जो प्राइमरी स्कूलों में मतलब प्राथमिक विद्यालयों में सीखे हों, स्काउट गाइड हो गया, एनसीसी का कोई AB सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो वो सब आप लेकर जाएँ, आपको वेटेज मिलेगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आसानी होगा। मैं बताता हूँ, जो आपको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, जैसे तबला हो गया, वायलिन हो गया, कोई म्यूजिक आप अच्छा सिंगिंग करते हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको आता हो अच्छा से, तो आपको इसमें प्रिविलेज मिलता है, ठीक है ना। खासकर इंस्ट्रूमेंटों में से तबला, गिटार, वायलिन, सितार, ये सब जो भी डिफरेंट टाइप का, इसमें बहुत सारा प्रिविलेज मिलता है, आपको आसानी से ले लेंगे। आप सेकेंड ईयर के भी रहेंगे तब भी ले लेंगे। इसके लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो बच्चे बच्चे सेकेंड ईयर के लिए, तो मुझे याद आ गया कि अगर सेकेंड ईयर के हैं तो अगर आपको वायलिन, तबला ये सब आता है, ये सब चीज़ें, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, वो तब आपको ले लेते हैं, ऐसे तो नहीं। और अगर आप फर्स्ट बस तबला वबला का स्किल है तो आपको तो समझ लीजिए कि आप गोल्डन है आपके लिए। आप मतलब आपको पहले ही दिन आपको वो पहचानने लगेंगे, आपके जितने सर उर रहेंगे आपको अच्छे से पहचानने लगेंगे, ठीक है। तो आपका कब पहुंचना है, तो 3 तारीख को पहुंच जाना है। तो आपको मतलब वहाँ पे आपको वो रुइया ग्राउंड ले जाते हैं, वहीं पर आपका रनिंग कराएंगे, लगभग 1600 मीटर 2400 मीटर इस तरह से रनिंग कराया जाता है। और आपको उसी दिन आपको रनिंग करा के उसी दिन आपका एक एग्ज़ाम हो जाता है, और एग्ज़ाम के बाद आपका स्विमिंग कराया जाता है। तो हालांकि इसमें स्विमिंग पूल तो लगभग मुझे जहाँ तक पता है कि स्विमिंग पूल तो बंद ही है। तो आपका अगर जो छात्र स्विमिंग नहीं जानते हैं तो परेशान ना हो, फॉर्म भरें और आपका आगे देख लिया जाएगा। अगर आपको स्विमिंग कराया जाता है तो ठीक है ना, तो क्योंकि 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि स्विमिंग जिन छात्रों को नहीं भी आता है, थोड़ा मोड़ा भी आता है, तो उनको भी इनरोल कर लेते हैं, टाइम दे देते हैं बाद में। पर आप पहले तो फॉर्म भर लेंगे। और आगे आता हूँ मैं, तो ये देखिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में है तो वही सब में की चीज़ है, वही रटा कैसा है कि आपको फ़ोटोकॉपी ले जाना है, 10-12 की मार्कशीट लेके जाना है, बस यही सब। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आ जाता है 89 में। तो ये आपका 89 भी आपका 28 के साइड में आस-पास पड़ जाता है, मिल जाता है। श्रीलंका के पास 89 पूछेंगे तो आप किसी भी BHO गार्ड से पूछेंगे कि 89 मुझे बटालियन जाना है तो एनसीसी में, तो आपको आसानी से रास्ता बता देंगे। तो जो भी छात्र नए हैं तो श्रीलंका के पास ही आपका पड़ता है, जहाँ पे 28 के आसपास में ये मिल जाएगा आपको। तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 89 हो गया। तो 89 बटालियन को देख लीजिए क्या है कि आपको सबसे पहले 4 और 5 तारीख 2 दिन होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और आपको उसी दिन अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ, अपना देखें, कराएँ अपना। रिया ग्राउंड या एग्रीकल्चर ग्राउंड 2 जगह लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कराया जा सकता है। तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, फिर रिसिप्ट होना चाहिए, सब है कि लेकर जाना है, अपना मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सब, ठीक है। तो ये सब देखिए जल्दी करा लिया जाएगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि कोविड का समय आ चुका है। इन्होंने अपना आपको सहूलियत के लिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप नंबर से फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। तो आगे मैं चलता हूँ, एक एंड हो गया, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था 2UP AME के बारे में। तो 2UP AME का मैं बता देता हूँ कि 20 से 30 तक डेट था, तो आप जल्दी से जल्दी ले लें। अब रह गया बात, एक है एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का फॉर्म पहले ही आ चुका था, उसका इनरोलमेंट उन्होंने ले लिए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ का एयरफोर्स का जो एनसीसी का होता है बहुत अच्छा होता है। तो आप उसका तो हो चुका है। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि वो फिर से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर पुनः एडमिशन लेंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं कुछ चीज़ें जो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए अब हो गया, मैं अगर स्विमिंग नहीं आता है तो पहले तो आप पहले फॉर्म भरें और उस दिन जाएँ और देखें, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल समस्या लगेगा स्विमिंग के बारे में, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या तरीका होता है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मतलब अगर आपको एकदम नहीं आता है तब भी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे वो बातें। तो आपको स्विमिंग नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो, पहले तो आप फॉर्म भरें और उस दिन रनिंग वनिंग करने जाएँ और अपना प्रोसेस पूरा करें, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और दूसरी बात, गर्ल्स के लिए जो आ रहा था कि गर्ल्स के लिए सर मुझे गर्ल्स में है, मैं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स वालों के लिए क्या हो गया, तो 89 हो गया, 7 UP नेवल हो गया, ठीक है। और आपका 28 गर्ल्स जो अपने लिए तो है ही, आपके लिए रिजर्व है ये एकदम, ठीक है। और अब तो एयरफोर्स में भी होता है, पर वहाँ पे तो पहले से इनरोलमेंट हो चुका है, तो
आप परेशान ना हो। अगर उसके लिए आता है तो मैं आपको बता दिया, चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और अभी इतने जी जहाँ पर है वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अब जो छात्र बोल रहे थे कि सर मुझे टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा मेरा एनसीसी में, एनसीसी सर बहुत ज़्यादा वो बुलाया जाता है, तभी देखिए तो कोविड का माहौल है, तो कोविड के समय में तो आपको बहुत ज़्यादा बुलाया नहीं जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगा। और अगर जो छात्र एनसीसी मतलब बस एक तरह से अच्छे से करना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या लें। 89 हो गया, एक 3 यूपी आर्मेड भी है, तो वो पूर्णतः मेल के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इन दोनों में बहुत अच्छे से रगड़ देते हैं ज़्यादा, मतलब अच्छे से मेहनत करा देते हैं आपको। तो आपको इसमें अगर इन दोनों में आप जाते हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको एक तरह से वो पूर्णतः आपको पर्सनालिटी डेवलप कर देंगे, आपको एनसीसी का मतलब समझा देंगे, रूल रेगुलेशन क्या होता है वो सिखा देंगे, स्ट्रिक्ट मतलब आर्मी कैसे वर्क करती है उस तरह से पूरा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बस एक तरह से है कि बस मुझे एनसीसी लेना है, बस एनसीसी पास कर लेना है, तो मैं बताता हूँ कि गर्ल्स के लिए तो 28 गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जाना है, जो भी छात्रा मेरे बात हुआ है तो उन्होंने सब में यही बताया है कि बस मतलब बेसिक है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं वर्क कराना जाता है लड़कियों को, तो आपको आराम से ही उसमें आपको इनरोलमेंट मिल जाता है, आराम से ही आप आसानी से एनसीसी से सर्टिफिकेट पास कर सकते हैं बहुत कम वर्क में, ठीक है। अब और रह गया बात, अगर मीडिएटर में आपको सीखना है तो 7 यूपी नेवल में चले जाएँ, यहाँ भी ज़्यादा वर्क नहीं कराया जाता है, बहुत आराम से ही काम हो जाता है, और ठीक है। अब अगली बात आ जाता है एकदम ही नहीं काम करना है तो आपको 2 यूपीएमई में जाना होगा, 2 यूपीईएमई में, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना दिया पहले से ही। तो 2 यूपीईएमई जो है आईआईटी बीएचयू का है, ठीक है। आईआईटी बीएचयू जो भीटी के पास में है, भीटी के पास में आप भीटी पहुँच जाएँ, भीटी मतलब विश्वनाथ मंदिर, तो यहाँ पे पास पहुँचेंगे तो अगले चौराहे पे आईआईटी बीएचयू में 2 यूपीएमई मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही कम वर्क में आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। महीने में जब ऑफलाइन चल जाता है क्लास तब भी यहाँ पे महीने में 2 हफ्ता 4 हफ्ता पे कभी कभी बुला लेते थे, बहुत आराम से काम चलता है यहाँ पे। तो जो छात्र अगर सीरियसली करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि 89 और 3 यूपी आर्मड ले लें, और जिनको बस थोड़ा मोड़ा काम चलाना है तो 2 यूपीएमई में ले लें। और लड़कियों के लिए तो कोई भी ज्वाइन कर सकती हैं, उनको अगर खासकर 28 गर्ल्स ही लें अपना बटालियन जो है उनका, अगर उसके बाद नहीं तो 7 यूपी नेवल ले लें, और अगर उनको ठीक लगता है तो 89 भी जो है आर्मड का उसका भी ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। और तो इस तरह से मैंने एक वीडियो बनाया है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। बेनिफिट देखिए, अब जाहिर सी बात है, आप अगर यहाँ तक पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ तो पहले से ही होंगी। फिर मैं बताता हूँ कि देखिए बीएड में जो प्रॉस्पेक्टस होता है, जो आप ये नहीं पढ़े होंगे, तो देखिए अगर आप इन केस अगर इन फ्यूचर बीएड करना चाहते हैं यूपी बीएड, तो यूपी बीएड में मैं स्पेशली दिखाता हूँ कि 15 नंबर सी सर्टिफिकेट पे है, 10 नंबर आपका बी सर्टिफिकेट्स पे है, और इस तरह से आपको वेटेज मिलता है। और मैं बता दूं कि आपको इस बार का जो रहा है, मैंने देखा है कि 10 नंबर मतलब 6000 रैंक का ऊपर नीचे, ठीक है ना। जैसे एक मेरे मित्र का 244 नंबर था तो उनका 19,000 रैंक था, एक मित्र का 252 नंबर था तो उनका 12,000 समथिंग रैंक था। तो इसी तरह से सोच लीजिए कि आपको अगर फ्री में इतने नंबर मिल जाएँ, ठीक है। आप अगर इस मान लीजिए एसएससी जीडी देते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई आर्मी डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको पता ही होगा कि उसमें कितना फ़ायदा मिलता है, कितनी जगह से इंटरव्यू डायरेक्ट, कितनी जगह डायरेक्ट आपको रिटेन एग्ज़ाम का मौका मिल जाता है, फिजिकल, मतलब बहुत सारा जगह फ़ायदा मिलता है आपको। कहने का मतलब ये है, जीडी में अगर जैसे इसी साल देखा गया कि जीडी में आपको 4 से 5 नंबर तक बेनिफिट मिलेगा। तो आप जहाँ 1 नंबर से कोई मेरिट में चढ़ जाते हैं, आपको 4 नंबर 5 नंबर फ्री में मिल रहा है, तो आपको लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो अगर आप और जो सोच रहे हैं कि जो पढ़ाई ख़राब होता है, तो कोई पढ़ाई नहीं ख़राब होता है, आप टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि आप महीने में हफ्ते में 1-2 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है। और ऑनलाइन अब तो चल रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इनकेस अगर ऑफलाइन चलेगा भी तो हफ्ते महीने में 1-2 दिन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगा आपके लिए। आप एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा कैंपस लाइव देखेंगे, जूनियर सीनियर, और अब रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है, डाइवर्स में होता है, अपने आप को डाइवर्स करेंगे पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। चीज़ें आप दिन भर आदमी कैद नहीं रह सकता। तो ये मेरा एक वीडियो था पूरा आपको कि क्या है एनसीसी, कौन कौन सा एनसीसी बटालियन में क्या क्या आ चुका है। तो बहुत सारे जैसे जिन जो मैसेज कर रहे थे कि सर मैं अभी यहीं पर हूँ, क्या करना है, तो मैंने आपको डेट भी दिखा दिया है, कब टाइमिंग दिखा दिया है, कब जाना है। तो अब एक चीज़ मान लीजिए कि सब में लगभग 1600 मीटर का रनिंग होगा,
तो आप एक परफेक्ट अपना पूरा टाइम टेबल लेके चलें। सुबह निकलेंगे तो शाम तो हो ही जाएगा आपको। आपका एग्ज़ाम भी लिया जाता है और थोड़ा सा मेजरमेंट भी लिया जाता है। आर्मड में तो मेजरमेंट भी लिया जाता है और नेवल में नहीं लिया जाता था पिछले साल तक। अब इस साल से 170 मेल और 158 गर्ल्स का कर दिया गया है। और जिन लड़कियों का मान लीजिए जो भी छात्राएं हैं या छात्र हैं, अगर नहीं भी है, उनका हाइट कम भी है, तब भी आप जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई भर्ती हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा जॉब है, तो अगर थोड़ा मोड़ा अगर आपका हाइट कम भी रहेगा, अगर लड़के कम रहेंगे तो आपको ले लिया जाएगा। क्योंकि पता है कि कोविड के माहौल में बहुत सारे छात्र इस बार आने वाले नहीं हैं, वो बहुत दूर दूर घर है, तो इस बार वो आएंगे नहीं। तो अगर जो भी छात्र हैं आसपास के हैं या जो छात्र इच्छुक हैं, आकर एनसीसी ज्वाइन कर लें। ये लास्ट अवसर है, इसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। अगर आप इस बार नहीं ले पाते हैं तो अगले साल बस यही सोचते रह जाएंगे कि काश ले लिया होता। क्योंकि आप ही के साथ जैसे मैंने तो नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे नहीं उस समय जानकारी नहीं था। मुझे लग रहा था मैं भी पढ़ूंगा तो इस ऐसे में चला जाता है। पर अपने साथ के लड़के क्या होता है कि देखते ही देखते 3 साल गुजर जाता है और वो सी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो उनके हाथ में तो कुछ तो एक होती है वैल्यूबल चीज़ की, जो उसका वैल्यू है, ठीक है, मार्केट में वैल्यू है, समाज में वैल्यू है, सोसाइटी में वैल्यू है। कहीं उसका मार्क्स में इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं कहीं 2 नंबर, कहीं 4 नंबर, कहीं 5 नंबर, बहुत मायने रखता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अभी इसमें कन्फ्यूजन है कि लूँ कि नहीं लूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको गाइड करूँगा, आपको सब बताने का प्रयास करूँगा कि क्या दिक्कत है। आपको जो भी अपना कंसर्न लग रहा हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ तक बता देता हूँ आपको। और उसके बाद अगर किसी को अपने इसको डेट का इशू लेकर और जो एक स्विमिंग के लेकर इशू है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करें। कुछ चैनल की मतलब रूल होता है कि मतलब हर जगह आप मतलब नहीं बोल सकते हर बात को। तो आप अगर कोई कंसर्न रह जाता है तो उसके बारे में आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। इंटरनल बातें भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चाहे तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ धन्यवाद।